अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना बतूल। चलते हैं और देखते हैं आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन है, वो क्या करती हैं और वो कैसी दिखती हैं। इन्होंने नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स विन किए हैं। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान लेट की बेटी ने, डॉक्टर दीना खान ने इनको अवार्ड से नवाजा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ये कर चुकी हैं। टेबल टेनिस की माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हूर फवाद। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह से आपने इंटरनेशनल लेवल पे जाके ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया, उसके अलावा गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कैसा लगता है इतनी कम उम्र में इतनी अचीवमेंट्स हासिल करना? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मोटिवेशन मिलती है कि बाहर जाके जब जीती हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करती हूँ। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है आपको? मोटिवेशन सबसे पहले तो अपनी फैमिली से भी मिलती है कि वो लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और फिर मोटिवेशन जब कोई टूर्नामेंट जीतूँ इतनी मेहनत के बाद तो उससे भी मोटिवेशन आती है कि और मेहनत करनी है और ज़्यादा टाइटल्स हासिल करनी। एंड वेरी गुड। और आप हमारी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे बच्चों के लिए। टेबल टेनिस का जो गेम है वो बहुत पहले खेला जाता था, लेकिन अब आके आप जैसे अगर बच्चे होनहार उसमें आएंगे तो आप जो है इंस्पिरेशन हैं आने वाले बच्चों के लिए। कितना अरसा हो गया आपको टेबल टेनिस खेलते हुए? मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। अभी मैं 14 साल की हूँ। तकरीबन 6.5 ईयर्स हो गए हैं मुझे खेलते हुए। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब मैंने खेलना शुरू किया था तब टेबल टेनिस इतना ज़्यादा इन नहीं था। बट जब मैंने आगे आई और भी प्लेयर बच्चों ने देखा, वो लोग भी इस गेम में आए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरी वजह से और भी लोग टेबल नहीं। तो इसमें आने का जो डिसीजन था वो आपका था या आपके पेरेंट्स चाहते थे? बाबा खेलते थे, क्लब लेवल के प्लेयर थे। तो वो जब घर पे टेबल लगा के खेलते थे तो उनको देख के शौक हुआ कि मैंने भी खेलना है। तो जब मैंने ये सोचा कि मैंने भी खेलना है तो बाबा ने सपोर्ट किया और फिर बाबा ने ही खिलाया। यानी कि आप जो है अपने बाबा की तरह मतलब खिलाड़ी बनना चाह रही हैं इसमें। जी। ओके, तो जब when you was win your first tournament, how was you feeling at that time? मेरा पहला टूर्नामेंट जो पाकिस्तान में था उसमें आई लॉस्ट इन क्वार्टर फाइनल्स, लेकिन मेरी और मेरी बहन हम दोनों खेलते थे तो मुझे टॉप सीड मिली थी। और फिर उसके बाद मैंने 11 साल की उम्र में वुमेन्स कराची चैंपियन बनी और 9 साल की उम्र में ही मैंने सिंध में गोल्ड मेडल हासिल किया। वाओ। और ये दोनों यंगेस्ट के टाइटल है मेरे। और इसमें आपके पास और कितनी क्वांटिटी में टेबल टेनिस में बच्चे जो हैं आ रहे हैं? आपको देख के आते हैं या फिर उनको पता है कि हमारा इंटरेस्ट है तो हम इसमें जाएं? शुरू में जब मैंने खेलना शुरू किया और जब मैं ऊपर आना शुरू हुई तो स्कूल लेवल के जो प्लेयर्स थे वो मुझे देख के और फिर इस गेम में आए। आपके क्लासमेट्स? मेरे क्लासमेट्स नहीं, बट जब हम लोग इंटर स्कूल खेलते थे मैं और मेरी बहन, तो दूसरे जो स्कूल के बच्चे थे जिनको खेलने का शौक था वो हमें देख के और ज़्यादा इस गेम में आए कि हमने भी खेलना है, कि इस जैसा खेल। तो पहला आपका जो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका पहला मैच था, आपका जो टूर्नामेंट था, उसमें क्या रैंकिंग रही है आपकी? मेरा जो पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था वो थाईलैंड में था और उसमें 12 प्लेयर्स थे जिसमें से मेरी 8वीं रैंक आई थी। वाओ। तो हाउ इज द फीलिंग, क्योंकि पहला इंटरनेशनल टूर था, हाउ इज द योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैं रिस्पांस क्या था वहाँ के लोगों को? वहाँ के लोगों का रिस्पांस ठीक था, क्योंकि साउथ एशियन होप्स था वो, उसमें शुरू में पहले ट्रेनिंग होती है एंड देन फिर वो लीग कराते हैं जिसमें से एशियन होप्स के लिए 2 प्लेयर्स क्वालिफाई करते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, फर्स्ट टाइम आई प्लेड देयर और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया और अच्छे मैचेस खेलने को। यानी कि लोगों का रिस्पांस वहाँ का पॉजिटिव मिला आपको। पाकिस्तानी लोग जो वहाँ पे ओवरसीज होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं वहाँ पे? जब उनको पता चलता है कि आप पाकिस्तान से हैं, उनकी सपोर्ट आती है? ऑब्वियसली वहाँ के लोग तो वहाँ के लोगों को करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं?
जब मैं अभी रिसेंटली कतर गई थी तो उधर एक हैं ओवरसीज पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं। हाँ। या वो आए थे, मेरे मैचेस भी देखे थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया था। और जब हमारे एक प्लेयर बर्मिंघम गए थे फॉर कॉमनवेल्थ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे पाकिस्तानी आए थे और उनको सपोर्ट भी किया था जब वो जीते थे। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में हूर, आपको नहीं लगता कि आप बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट हैं? क्योंकि आपकी एज के जो बच्चे हैं ऑब्वियसली दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स वेरी रेयर कि यू आर इन मतलब योर प्रोफेशनल लाइफ, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इस प्रोफेशन को अपनाया है, तो लगता नहीं है कि मुझे वो भी करना चाहिए? वो करते हो आप जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं? आजकल के बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं और मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। हाँ। मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं आप फिजिकली गेम्स खेलूं। मुझे हाँ। ऑनलाइन गेम्स इतने ज्यादा पसंद नहीं है। बीच में मैंने कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलने शुरू किए थे, बट देन मैंने छोड़ दिया बिकॉज वो मेरे गेम को अफेक्ट कर रहे थे। हाँ। तो फिर मैंने फिजिकल गेम्स ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करती हूँ, जैसे फुटबॉल हो गई, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस तो प्रोफेशनल गेम है मेरा, बट ऐसी फॉर टाइम पास जो गेम्स खेलते लाइक यू प्रेफर कि आप Yeah. फिजिकली एक्टिविटी को ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, एंड दैट्स वेरी गुड। यू आर इंस्पिरेशन फॉर आवर चिल्ड्रंस, यू नो। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं वो, आपको भी पता है, 6 मंथ्स का बच्चा होता है, आप उसको अम्मा लगा के दे देती हैं तो वो कहती है रो रहा था, अब चुप हो गया कार्टून लगा, एंड दैट्स वेरी बैड। अगर आप बचपन से ही बच्चों को थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेकर आएंगे तो वो बड़े होके हूर फवाद जैसे ही बनेंगे। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अभी आपको लगता है कि अभी और कुछ करना बाकी है, अभी और बहुत आगे जाना है? स्टडीज कितना इफेक्ट होती हैं इस गेम को खेलते हुए? आपकी स्टडी कभी इफेक्ट हुई आपकी? मेरी स्टडीज काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, क्योंकि जब मैं छोटी क्लासेस में थी तब फिर भी इतना इफेक्ट नहीं होता था, बट नाउ आई एम इन 9th क्लास। तो अब काफ़ी ज़्यादा मुझे मुश्किल होता है कि अपने गेम को और स्टडीज़ को मैनेज करना एक साथ। लेकिन फिर भी जब कोई मेरा गोल है वो मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको देखना भी ज़रूरी होता है। लाइक स्टडीज़ करना ज़रूरी है। सो या स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि दोनों को बैलेंस लेके चलूँ। बहुत मुश्किल हो जाता होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, आपने जो है हेल्सिंगबर्ग में जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, उसका एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। हाउ इज द एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं यूरोप में खेलने गई थी। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे प्लेयर्स भी डिफरेंट किस्म के थे। यूरोपियन प्लेयर्स के स्टाइल होते हैं स्पिन वाला, जो हमारे यहाँ साउथ एशिया में ज़्यादातर लोग फास्ट खेलने की कोशिश करते हैं और स्पिन पे इतना फोकस नहीं करते। तो जब मैं बाहर यूरोप कंट्री में गई खेलने, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था उनकी स्पिन को ब्लॉक करना और सब, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कोई स्पिन नहीं करता। जब आप स्पिन करते यहाँ पे तो स्ट्रेट गेम सिखा दी जाती है। यहाँ पे वो चीजें, वो इसको बोलते हैं हथकंडे नहीं सिखाए जाते जो गोरे करते हैं, यही बोलेंगे उसको। मे बी स्मार्टनेस से खेलते हैं, वो अगले बंदे को जो है वो हराने की कोशिश करते हैं। तो मैंने मिक्स डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेरे साथ मेरा जो पार्टनर था वो था ट्यूनेशिया से। वो इजिप्ट, वो अरब नंबर 1 है बॉयज में अंडर 15 कैटेगरी में। सो हमारी, मेरी और उसकी टीम थी। हम लोग ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हम लोग सेमीफाइनल पोलैंड से हारे थे। तो इसने आपको 6 साल हो गए हैं इस फील्ड में। 6 सालों में कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा गेम मतलब कि जो आप हारते हारते जीत गई हो? एक हमारे साथ हुआ था कि मैं आर्मी के डिपार्टमेंट में हूँ। और ऐसा हुआ है कि आर्मी ने कभी भी वापदा को नहीं हराया। अच्छा। वापदा एक दूसरा डिपार्ट है। तो आर्मी ने कभी भी वापदा को नहीं हराया नेशनल्स या नेशनल गेम्स। बट जब से मैं गई हूँ, देन हम लोग का टीम इवेंट होते हैं जिसमें जो पहले 3 सेट्स जीत गया, बेस्ट ऑफ 5 का गेम होता है, तो उसमें वो टीम जीत गई। और वापदा 2-0 लीड कर रही थी और मेरा मैच था। और वो ऐसा था कि अगर मैं जीती तो फिर हमारे पास चांस होगा जीतने का, और अगर मैं हार गई तो वो गेम वहीं पे फिनिश। मैंने वो गेम निकाला और उससे मेरी टीम को मोटिवेशन। उस वक्त दिल में क्या ख्याल आ रहे थे? असल में उस वक्त बस ये था कि बस मैंने जीतना है, अपनी टीम को जितवाना है। और उससे पहले क्या हुआ था कि मेरी जो प्लेयर थी वो लीड कर रही थी, बट ड्यू टू सम इशू के वो फिर वहाँ से लूज कर गई। मतलब वो हार गई वहाँ से?
और उसके बाद फिर मेरा मैच आया एंड आई वॉन दैट मैच, और उसके बाद फिर मेरी टीममेट दोनों में थोड़ी सी मोटिवेशन आई और उन लोग ने गेम निकाला, और फिर वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के आर्मी ने वापदा को हराया, और उसके बाद लगातार 3-4 टूर्नामेंट से आर्मी जीत रही है और वो वापस। क्रेडिट भी आपको जाता है। वेरी वेल डन। तो इतनी सारी ये जो मोटिवेशन आपके अंदर आती है, क्योंकि यूजुअली इस एज के जो बच्चे हैं, मैंने आपको बताया, वो किसी और तरफ जाते हैं। कभी आपको लगा नहीं कि मुझे भी वो करना चाहिए? कभी ख्याल आया? मैं समझती हूँ कि मैं जिस पाथ पे हूँ वो बिल्कुल ठीक है, कि मैं फिजिकली फिट भी हूँ, और सही। उसके बाद फिर मेरा गोल है कि मैंने वर्ल्ड फिजिकली भी बहुत फिट है और मेंटली भी बंदा हेल्दी रहता है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इंसान मेंटली भी एक्टिव रहता है। सही। संडे को मैं खेलने नहीं जाती तो मुझे ऐसे ही लगता है कि लाइक कुछ रह गया। कुछ रह गया। हाँ, कुछ रह गया, होता है। ये जो फिटनेस फ्रीकिंग लोग होते हैं ना, लाइक मी, मैं खुद सुबह जब से उठ के मैं होम वर्कआउट करती हूँ, तो मैं जिस दिन नहीं करूँ तो वो लगता है कि कुछ रह गया। ये बहुत ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है और फिजिकली हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। जब पहली दफ़ा आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत कर घर आई थी, मामा का क्या रिस्पॉन्स था? अच्छा, हम लोग जब साउथ एशियन जूनियर में गए थे तो उधर मैंने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। हाँ। तो मम्मा और बाबा दोनों ही मेरे साथ थे उस अच्छा। वक्त। तो जब मैं जीती तो मम्मा काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि डबल्स में हम लोग फाइनल हारे थे इंडिया से, और सेमीफाइनल में हम लोग शायद मालदीव से हारे थे। तो मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी, बाबा भी बहुत ज़्यादा और खुश जब थे। आपके हाथ में वो मेडल्स आ गए थे, तब क्या पहला थॉट क्या आया था दिमाग में? पहला थॉट कुछ भी नहीं आया था, बस ये था कि एक्साइटमेंट थी कि मैं मेडल जीती हूँ, पहली बार इंटरनेशनल मेडल। फिर जब घर आई तो फिर सबने केक सेलिब्रेशन, केक काटा और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट। लाइक खुशी होती है आपको कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरी फैमिली को भी पसंद है। वरना यूजुअली ये होता है कि बच्चे जो चीज़ पसंद कर रहे होते हैं, आजकल पेरेंट्स के इख्तलाफ हो जाते हैं, बट दिस इज़ द वेरी रेयर थिंग एंड विश यू ऑल द। आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, स्टडी पे फोकस करें, मोबाइल फ़ोन कम इस्तेमाल करें, फिजिकल स्टडी पे भी इतना मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना वो हो जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं, और इतने जज्बाती किस्म के बच्चे हैं आजकल के। आप माशाल्लाह से जब आप फिजिकल और मेंटली अपनी हेल्थ को सही रखोगे ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। अभी एक इंसिडेंट हुआ था, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, स्कूल काफ़ी बड़ा है, तो उसमें एक यू वॉन्ट बिलीव दैट 3 क्लास की बच्ची ने सुसाइड किया था। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? मैंने जब वो न्यूज़ देखी एंड आई वाज जस्ट कि इस बच्ची की एज देखें, और बच्चे आजकल के इतने इमोशनल हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नहीं समझती आजकल के पेरेंट्स को सिर्फ स्टडी के लिए उनको करना चाहिए। मैं समझती हूँ उनको बोलें कि आप फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जाएं ताकि वो मेंटली और फिजिकली हेल्दी रहें। अच्छा जी, चलते हैं आगे, और मुझे ये बताएं कि अभी आगे और फ्यूचर में क्या करने का इरादा है? इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरा गोल है कि मैंने कॉमनवेल्थ चैंपियन बनना है, ओलंपिक चैंपियन बनना है और वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो अभी स्टडीज में क्या पढ़ा जा रहा है? मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा पहले जब मैं टेबल टेनिस में नहीं आई थी तब मेरा गोल था कि मैंने डेंटिस्ट बनना है, लेकिन जब मैंने देखा कि मैं टेबल टेनिस में कुछ कर सकती हूँ तो अब मेरा गोल है कि इंशाल्लाह मैंने वर्ल्ड चैंपियन। मतलब आप इसी चीज़ को अपना करियर बनाएंगे। चलें जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो कभी ये नहीं होता कि मामा कहती हैं, कभी तंग आ गई हो कि भाई गेम छोड़ो, पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो? मम्मा शुरू में काफ़ी ज़्यादा थी कि पढ़ाई इसकी डिस्टर्ब हो रही है। मम्मा ऐसी थी हमारे स्टडीज़ के बारे में कि वो हमारी एक दिन की भी छुट्टी नहीं कराती थी स्कूल माएँ से। ऐसी ही होती हैं बेटा। शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी टेबल टेनिस के, बट नाउ वो भी सपोर्ट करती हैं और वो कहती हैं कि जाओ यहीं से हम खेलना। अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हम बैठे हैं हूर फवाद के साथ, जो कि बहुत ही छोटी उम्र में मेरे सामने इतने सारे गोल्ड मेडल लेकर बैठी हुई है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करती हैं हर जगह पर जाकर। मुझे ये बताएं हूर, आप पैदा कहाँ पे हुई? पैदाइश आपकी कहाँ से? पैदा मैं
पता नहीं कहाँ पे हुई, मुझे नाम नहीं याद। क्या मतलब कराची में नहीं पैदा हुई आप? मतलब कराची में पैदा हुई, बट कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई है नहीं। अरे हॉस्पिटल का नाम थोड़ी पूछा है, तो शहर का नाम पूछा बेटा। हाउ स्वीट। ओके, तो ऑब्वियसली आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी? मैंने बचपन में बीकन लाइट एकेडमी से पढ़ा, उसके बाद फिर क्योंकि वो ओ लेवल्स था और वो गेम के साथ मुझे मुश्किल हो रहा था उसको कंटिन्यू रखना, तो फिर मैं मैट्रिक सिस्टम में आ गई। मैं अभी शाइन पब्लिक स्कूल से पढ़। ओके ओके, ओ लेवल्स थोड़ा मुश्किल लग रहा था। अच्छा, इस बीच में मम्मा की कितनी रोक टोक होती है? ऑब्वियसली माएँ करती हैं कि तुम इस पे तवज्जो दो, पढ़ाई पे, गेम पे तवज्जो ना दो, सही से खाना खाओ। कितना को वो इंटरप्ट करती हैं आपकी लाइफ में? शुरू में जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मम्मा काफ़ी ज़्यादा थी कि बाबा को बोलते नहीं कि आपने इसको किस चीज़ में लगा दिया, इसकी स्टडीज इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। बट जब उन्होंने देखा कि मेरी अचीवमेंट्स आ रही हैं तो फिर वो अब खुद सपोर्ट करती फिर हैं। चुप हो गई। फिर अब वो कहती हैं कि जिस दिन ना खेलने जाओ कहती हैं कि क्यों खेलने नहीं जा रही, जाओ। यानी कि अब मामा बदल गई हैं। जब से उन्होंने देखा है कि बेटी जो है मेडल्स लेकर आ रही है, तो फिर उसके बाद उनका एटीट्यूड बदल गया। ओके, तो हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स यू हैव? मेरा एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है। आप दरमियान में हो? जी। तो दरमियान में होने का क्या फायदा और क्या नुकसान है? मुझे लगता है कि सबसे छोटा जो है उसको फायदा है। मम्मा का ज्यादा लाडला है, और जो सबसे बड़ी है वो बाबा की ज्यादा लाडली है, और बीच में ऐसा लगता है कि आप कम लाडले हो। जो दरमियान वाला होता है वो दरमियान में ही रह जाता है। यानी कि नुकसान होता है आपको इसका, लेकिन कभी कभार फायदा भी होता है बीच में होने का। अच्छा। लेकिन ज्यादा मुझे आपकी चेहरा देख के लग रहा है नुकसान ही होता है। मैं भी बीच में हूँ क्योंकि मुझसे एक बड़ी बहन है और एक छोटी है, तो मैं भी बीच में हूँ। तो जो बीच वाला होता है ना, मैं समझती हूँ वो बीच में ही रहता है बस। खैर, मुझे ये बताओ कि घर में बहन भाई कितना सपोर्ट करते हैं? बड़ी बहन आपको सपोर्ट करती है? बहन भी मेरे साथ खेलती थी पहले, बट उसने अब वो इतना ज्यादा गेम पे फोकस नहीं करती। ऐसा क्यों? उसका टारगेट है कि उसने डॉक्टर बनना है। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा ज्यादा अच्छा। स्टडीज पे फोकस करती तो है। वहाँ उसकी स्टडी जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही हो गई। गेम के साथ फिर उसकी स्टडीज इफेक्ट होती है, तो वो जब उसके पेपर्स होते हैं या कुछ भी तो फिर वो नहीं जाती, लेकिन जब कोई टूर्नामेंट आ रहा होता है तो उससे पहले वो प्रैक्टिस करती है और फिर टूर्नामेंट खेलती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, टेबल टेनिस खेलने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? इंसान के अंदर क्या चीज होनी चाहिए? या कोई बच्चा, आप किसी को अगर मशवरा दे रहे हो, किसी को सजेस्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देखेंगे आपको, तो क्या चीज सजेस्ट करोगी टेबल टेनिस खेलने के लिए? सबसे पहले इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? मैं सजेस्ट करूंगी कि आपने कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसको खेलने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैंने वो स्पोर्ट्स खेलना है। क्योंकि कोई आपको कोई गेम फोर्स करे और खिलाए तो उतने ज्यादा आप मेहनत नहीं करते जितनी जब आपकी खुद की लगन चाहत होती है, तो आप जितनी मेहनत करते हो। तो इंसान के अंदर सबसे पहली चीज के हिम्मत होनी चाहिए और वो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि ये कुछ प्लेयर्स होते हैं जो हारे तो फिर वो बस कहते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं खेलता। लेकिन इंसान अपने फेलियर से ही सीखता है। सही। और फिर अगर आप हारोगे नहीं तो फिर आपको जीतना कैसे आएगा? वाओ, लेकिन क्या ऐसे लोग हैं आपके आसपास कि जो एक बार मैच हार गए तो फिर उसके बाद वो खेले नहीं, छोड़ के चले गए? काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो ऐसा करते हैं कि हारे तो उससे डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर वापस मेहनत नहीं करते वैसी। मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा कोई। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि आप जो यही समझती हैं फेलियर के बाद ही इंसान जीतता है। वेरी गुड, गुड थॉट्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थॉट्स, यू नो। ऑब्वियसली जब तक इंसान हारेगा नहीं तो फिर वो जीतना नहीं सीखेगा। गुड, वेरी गुड। ओके, मुझे ये बताओ, स्कूल में आपको क्या रिस्पांस मिलता है जब उनको ये पता चलता है कि हूर फवाद हमारे स्कूल में पढ़ रही है और इतने मेडल्स लेकर बैठी हुई है? तो क्या रिस्पांस आता है स्कूल वालों से आपको? स्कूल वाले कुछ टीचर्स जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, और कुछ जो होती हैं वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं। तो कहती हैं कि स्पोर्ट्स ठीक है आप कर रही हैं बट आप स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। सही। तो मैं समझती हूँ कि जितना मुझे स्कूल में सपोर्ट मिलता है उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि बस थोड़ा सा कि कुछ टीचर हैं जिन्होंने आपके साथ लीनियंसी कर ली कि आपको कहा चले आपका काम कंप्लीट नहीं है, तो आप इतना ज़्यादा सपोर्ट स्कूल की तरफ से नहीं मिलता, जिसके फिर ये भी होता है कि अब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो और फिर स्टडीज़ दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं किसी टूर्नामेंट पे हूँ तो मैं अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाती। तो कुछ टीचर्स
कहती हैं कि चलें ठीक है कोई बात नहीं, बट कुछ जो होती हैं वो डांटती हैं। डांटती हैं। दैट्स वेरी बैड, मत डांटा करें, इतना प्यारा बच्चा है और इतनी कम उम्र में माशाल्लाह से इतने सारे मेडल्स लेकर बैठी हुई है। मुझे तो खुद इतनी खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ आज। मुझे ये बताओ कि आने वाले दिनों में और आगे टेबल टेनिस को तुम्हें क्या लगता है बेहतरी की तरफ लेकर जाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए? जब मैंने जैसे आपने बोला कि पहले के दौर में टेबल टेनिस काफी ज्यादा अच्छी हाँ। थी, तो जब टेबल टेनिस काफी ज्यादा जान शेर खान जो है, आरिफ खान और हाँ। ये आरिफ नाखुदा, सैफ, जो भी टेबल फरजाद टेनिस सैफ, के ये प्लेयर्स सारे थे, जो अच्छे हाँ, प्लेयर्स थे हाँ। वो निकले, क्योंकि पहले टेबल टेनिस को सपोर्ट होती थी। पर अब क्या है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि अब टैलेंट जाया हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि हाँ। अब क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट्स को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे जितना टेबल टेनिस को जितने लोग प्रमोट जान कर सकते सको, हैं, जितना हाँ। मैं प्रमोट कर सकती हूँ उतना ज्यादा करूँ कि लोग मेरी वजह से टेबल टेनिस को जाने और इसको भी सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल वाकई में हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है। हॉकी को भी वो चीज़ या वो नाम नहीं मिल रहा है जो क्रिकेट को दिया जा रहा है। बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और ये वाकई में हुकूमत पाकिस्तान से हमारी अपील है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड आबाद नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ़ करे फिर लोग ज़्यादा हॉस्पिटलाइज ही होंगे, वो हॉस्पिटल्स में जाएंगे। और हमारे यंग बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ग्राउंड्स को आबाद करें। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्रिकेट ही खेलें। अच्छा, टेबल टेनिस के लिए ये नहीं लगता आपको हूर एक मखसूस जगह होती है? टेबल टेनिस के लिए एक जगह चाहिए, लेकिन क्रिकेट इसलिए इजी है क्योंकि वो इंसान कहीं पे भी खेल लेता है, वो गली में भी खेल लेता है बंदा। अब क्रिकेट ये जो टेबल टेनिस है ये किसी भी ऑफिस में भी आप खेल सकते हो। अब ये ज्यादातर स्कूल्स में, ऑफिस में या घरों में, तो इसके लिए ज्यादातर मखसूस जगह होती है ना। एक मैं समझती हूँ इसके लिए फुटबॉल के लिए भी एक ग्राउंड चाहिए, बॉल चाहिए, लेकिन क्रिकेट इसलिए इजी है क्योंकि उसके लिए आपको सिर्फ एक पिच चाहिए, तो वो आप घर के अंदर भी खेल लेते हो, आप गली मोहल्लों में भी खेल लेते हो। लेकिन ये जो आप कह रही हो टेबल टेनिस के लिए ये जगहें होनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारा खेल है। अच्छा, टेबल टेनिस के अलावा आपको और किस खेल में इंटरेस्ट है? मुझे जब मैं टेबल टेनिस में इतना ज़्यादा इन नहीं थी तब मुझे क्रिकेट का शौक था, लेकिन उससे पहले मेरा ये था कि मैंने अपने प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना है। बट जब मैं टेबल टेनिस में आई तो उसके बाद फिर मुझे अब ये है कि मैं प्रोफेशनली टेबल टेनिस खेलूं। सारे शौक खत्म हो गए सारे टेबल शौक। टेनिस के बाद। यानी कि ये तुम्हारा, समझ लो ये तुम्हारा मिशन है कि तुमने इसी में आगे जाना है और अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और मुझे ये बताओ कि अब जो है आगे कोई टूर्नामेंट आ रहा है तुम्हारा फर्दर? अभी रिसेंटली कब हुआ तुम्हारा टूर्नामेंट? अभी रिसेंटली मैं एशियन चैंपियनशिप खेल के आई हूँ जूनियर्स अच्छा। की, जो था कतर में। और अभी आगे सितंबर मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि मेरे 3 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं इंटरनेशनली। एक है एशियन चैंपियनशिप कोरिया में सीनियर्स की, उसके बाद WTT बैंकॉक और उसके बाद फिर एशियन गेम्स चाइना। तो उसके लिए जो आपकी ये ट्रेनिंग होती है या फिर आप कह लो आप इसको मतलब सीखते हैं, तो उसमें कितना टाइम लगता है आपको? रोज में कितनी देर तुम खेलती हो इसको? रोज मैं 3 घंटे टेबल प्रैक्टिस करती हूँ और 3 घंटे मैं फिटनेस करती हूँ। रोज? रोज सुबह में फिटनेस और शाम में टेबल प्रैक्टिस। वाओ! तो मतलब अब जो आने वाले तुम्हारे मैचेस हैं तो उसमें तुम ये सीख रही हो कि स्पिन कैसे करते हैं, वो जो गोरे ने तुम्हारे साथ कंडा किया था, मतलब उस तरह की चीजें सीख रही हो? हम लोग अपने ओन पे ही प्रैक्टिस करते हैं, जाते हैं और जो क्लब है उधर फिर ट्रेनिंग करते हैं। तो जो बाकी और प्लेयर्स हैं वो बाहर से ट्रेनिंग लेके और फिर ऐसे, क्योंकि ये सीनियर्स के इवेंट है तो इसमें सारे वर्ल्ड टॉप प्लेयर्स होंगे। लाइक एशियन गेम्स हो गया और एशियन चैंपियनशिप तो हो प्रैक्टिस गया। आप खुद ही करते हो? आपको मतलब आपका कोई टीचर नहीं है करवाने वाला? बाबा जो हैं वो खुद ही ट्रेन कराते हैं और बाकी एक कोच हैं सर आरिफ खान, जिनकी मैं बात कर रही थी, वो 2 टाइम सैफ गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ओके। तो जब वो अपना कैंप लगाते हैं तो उनसे ट्रेनिंग लेती हूँ। वाओ! तो ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ, कभी लग गई? ये जो इसमें ट्रेनिंग होती है, ये बॉल लग भी जाती है?
बॉल जब लगती है तो पूरा वो बॉल का शेप आ जाता है, लाल लाल हो जाता हाथ है। पे लग जाती है तो इसको सर्दियों पे जब लगती है तो काफी ज्यादा दर्द होता है क्योंकि आपका हाथ सुन होता है और जब बॉल लग जाए तो वो नील पड़ जाता है कभी कभी। हाय अल्लाह, तो इसको पहनने मतलब करने के लिए आप कोई ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हाथ से ही खेलना है इसको? हाथ से रैकेट को पकड़ना होता है, अगर ग्लव्स पहनेंगे तो ग्रिप ठीक नहीं आएगी, ओके। तो आपको अपने बेयर हैंड से ही खेलना होता तो है। स्टार्टिंग में आपको लगती होगी, अब तो नहीं लगती होगी? कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक बड़े बड़े प्लेयर्स को भी खेलते खेलते वो टेबल का एज लग जाता है, लेकिन बस जब मैंने खेलना शुरू किया था तब मुझे बस एक बार मेरा होंठ फटा था टेबल से, नहीं लेकिन यार, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे कुछ नहीं हुआ। बट हाँ, वो खेलते कैसे? हुए होंठ पे बॉल लगा था? नहीं, लाइक मैं स्लिप हुई तो मेरा टेबल पे होंठ लगा और वो फट गया था। ओहो हो। और वैसे खेलते खेलते कभी आपका एंकल मुड़ जाता है जाता है या आपके कोई मसल खिंच जाता है। because you have to travel and go here and there, you know, कभी आपको बॉल वहां से पकड़नी होती है, कभी वहां से पकड़नी होती है। टेबल टेनिस हाथ से ज्यादा पाँवों का गेम है ओके, कि आपको हर बॉल के पीछे आपका जाना फुट वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नाउ आई इंसान कैन। जितना आपका फुटवर्क तेज होगा उतना अच्छा आपका गेम भी हो तो जाएगा। मेन आप इसी की प्रैक्टिस करती हैं? मैं ज्यादातर जो फिटनेस करती हूँ वो एजिलिटी की और स्ट्रेंथनिंग की करती हूँ। ओके ओके, तो इसमें जब आपके टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर जब खुदा ना खास्ता किसी खिलाड़ी को लग जाती है तो वहाँ पे फर्स्ट एड मौजूद होती है? जब इंटरनेशनली मैं टूर्नामेंट्स पे जाती हूँ तो वहाँ पे ये सारी फैसिलिटी होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, सब। ओके। पर जब नेशनली कोई टूर्नामेंट होता है तो अभी जैसे ये नेशनल गेम्स हुआ था तो उसमें थी कि फर्स्ट एड वगैरह सब था। हाँ। लेकिन अब मैं आर्मी के डिपार्टमेंट में हूँ तो हाँ, वो अपना साथ में एक पूरी किट रखते हैं कि किसी भी प्लेयर को कुछ भी हो जाए तो वो वहाँ पे उसको चोट ना लग जाए तो फौरन उनको फर्स्ट एड देनी चाहिए। सो वी कैन से कि इट्स नॉट ओनली कि ये हाथों का गेम नहीं है, इट्स ओवरऑल आपकी बॉडी का गेम है। मतलब क्योंकि आपने बताया आपका फुटवर्क कंप्लीट होना चाहिए, तो आपके हाथों पे भी लग जाता है, होंठ पे भी लग जाता है, पैर पे भी लग जाता है, तो भाई ये तो पूरी बॉडी का गेम हुआ, यानी कि इसके साथ भी बंदा फिट रह सकता है। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप आंखों से बॉल को आते देख रहे हो और फिर उसको मारना है, तो ये काफी ज्यादा मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। बट यू डिड दैट और आपने बहुत अच्छे तरीके से किया है, दैट्स व्हाई आपको मेडल्स मिले हैं। और ऑब्वियसली जब आप खेलते हुए खिलाड़ी की आंख में देखेंगे तो फिर तो आप हार ही जाएंगे, आपको नजर बॉल पे रखनी होती है, तो बॉल तो कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो आप खेलते खेलते फिर आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन अच्छा होता जाता है कि बॉल आ रही है, आप बॉल को आते देख रहे हो। और आपको ये भी वो करना होता है कि आपने इसको फॉरवर्ड मारना है कि बैकहैंड मारना है, लाइक और आपने इसको अटैक करना है या आपने वापस करना है, और दूसरे प्लेयर को भी देखना है कि वो कहाँ जा रहा है कि आप उसको रिसीव करा पाओ। तो काफी ज्यादा मुश्किल गेम है। कोई एक ऐसा टूर्नामेंट बताओ, कोई यादगार किस्म का अपना कोई किस्सा सुनाओ कि जहाँ पे वो अनफॉरगेटेबल वाकया हो तुम्हारी जिंदगी का। मैं वुमेन्स कराची चैंपियन बनी 11 साल की उम्र में, तो उसमें क्या था कि 11 पे गेम खत्म हो जाता है और बेस्ट ऑफ 7 था, तो जो पहले 4 सेट जीत गया वो जीत गया और मैं फाइनल्स में थी। सही है। एंड जो मेरे सामने प्लेयर था वो 3-1 लीड कर रहा था। अगर वो मुझसे जीत जाता तो गेम फिनिश हो जाता, बट अगर मैं जीती तो फिर 3-2 हो जाता। वो मुझसे लीड कर रही थी लाइक 10-1 और वहां से अगर वो एक भी पॉइंट लेती तो वो जीत जाती बिकॉज 11 पे गेम खत्म हो जाता। अच्छा। वहां से मैंने कमबैक किया, मैंने 10 ऑल किया, फिर वहां से मैं जीती और उसके बाद फिर मैं 3-1 डाउन थी और मैं 4-3 जीत गई। ऐसे कैसे हुआ? बस मैंने गेम पकड़ा और खेला और फिर मैं जीत गई और सब ऐसे थे कि ये कैसे जीत गई, क्योंकि वो जो थी वो मुझसे मल्टीपल ईयर्स बड़ी थी और वो मुझसे पहले से 3-4 साल से कराची वुमेन्स चैंपियन थी, जीत रही थी वो जी। और उस वक्त फिर आपने वो टाइटल जीत लिया, तो उस वक्त क्या सबका रिस्पांस मिला आपको? सब काफी ज्यादा शॉक्ड भी थे और सब काफी ज्यादा खुश थे कि मैंने वो लाइक एक टाइटल लिया था कि यंगेस्ट कराची चैंपियन। ऑब्वियसली यू आर यंगेस्ट, यू नो, एक इतना यंग टेबल टेनिस का प्लेयर जो कि
बाहर के मुल्क से भी माशाल्लाह से मेडल्स लेकर आ गया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज हमारे शो में आप आके बैठी हैं। पाकिस्तान का एजाज़ हैं आप और पाकिस्तान की शान हैं आप, और अल्लाह करे आप इसी तरह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहें। मज़ीद आपको क्या लगता है कि टेबल टेनिस को फ़रोग देने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए या पेरेंट्स को बच्चों को लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कि पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए कि ये वाली गेम करो या ये वाली नहीं करो? पेरेंट्स को नहीं बताना चाहिए, बट ये है कि जिन बच्चों को जिन स्पोर्ट्स में जाना है उसमें सपोर्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने कोई स्पोर्ट्स करना होता है लेकिन उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं कि नहीं तुम स्टडीज़ करो, तुमने ये करना है। तो ये कि जो बच्चा करना चाहते हैं उसमें आप उसको सपोर्ट करो, उसने स्टडीज़ करनी है आप उसमें सपोर्ट करो, उसने गेम खेलनी है तो आप उसमें सपोर्ट करो। लेकिन आजकल जो हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टडीज़ करने के अलावा वो कहते हैं हमें यूट्यूबर बनना है, तो फिर उन बच्चों का क्या इलाज है वो भी बता दो इनको। आजकल के दौर में आई थिंक कि हर किसी को ये है कि मैंने यूट्यूबर बनना है, हर किसी को ये है मुझे टिकटॉक स्टार भी बनना है। हाँ, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टडीज भी करो और यूट्यूब पे अगर आपने चलाना है तो दोनों, ये नहीं कि आप फुल टाइम आप यूट्यूब को दो या टिकटॉक जो भी। हाँ, ये जो भी है। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया का जो है हमारी जिंदगियों पे क्या असरात पड़े हैं? आजकल पहले ऐसा होता था कि जब फैमिली साथ बैठी होती थी तो बात करते थे, मोबाइल नहीं था, बट अब फैमिली साथ बैठी है लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में बिजी है। तो सोशल मीडिया ने आपकी फैमिली गैदरिंग्स आपसे ले ली और काफी सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया ने आपसे छीन ली हैं कि जब फ्रेंड्स भी अपना गेट टुगेदर करें तो उसमें सब पिक्चर्स और मोबाइल में ही लगे होते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि हाँ, सोशल मीडिया ने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी। आप सोशल मीडिया यूज़र हैं, आप इस्तेमाल करती हैं? मैं सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ बट स्टिल मैं उतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं हूँ, बट मेरा जो प्रोफेशनल अकाउंट है, असाइनमेंट्स होती हैं, जो प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स अपलोड करती हो बस, पर्सनल लाइफ अपनी शेयर नहीं करती हो? मेरा एक प्रोफेशनल अकाउंट है जो बाबा चलाते हैं और एक पर्सनल अकाउंट है जो मैं चलाती हूँ। तो उसमें मेरी कुछ होती हैं जो मैं अपनी फोटोज डालती हूँ, जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, लेकिन जो प्रोफेशनल है उसमें सारी टेबल टेनिस से। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया को जो है सोशल मीडिया तक ही रहने दें, उसको पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ वही होती है जो लोग आपको काम करते हुए देखना चाहते हैं। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम यू टू मी। तो चलते हैं और लेते हैं एक अदद ब्रेक, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और इस वक्त हम बैठे हैं हूर फवाद के साथ और बहुत अच्छी बातें करती हैं और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनसे और बहुत पॉजिटिव हैं ये। अभी हम आपसे पूछेंगे हमारे रैपिड फायर के 8 सवाल और आपने उनका जवाब देना है 1 सेकंड में। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? मालदीव्स। वाओ। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन्स। Okay, what's your favorite meal? Biryani. Hi. You prefer texting or calling on phone? Texting. Good. Very good. Who's last person you call? Mother, maybe. Okay. What is the first thing as soon as you wake up? Breakfast. 3 things you cannot live without. Food, table tennis, or maybe mobile. Maybe mobile. You're not sure about this. Yeah. Okay. If you have 24 hours in one place, which place it would be? Maldives. Maldives. इतना पसंद है? बहुत ज़्यादा। Very good. अच्छा, मुझे ये बताओ अभी हूर, आने वाले दिनों में अभी आपने खुद ही बताया कि क्रिकेट को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है और हमारी कौमी खेल जो है हॉकी उसको भी इतना नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में टेबल टेनिस का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? मैं बस अपना फ्यूचर देख रही हूँ कि मैंने ऊपर जाने और बस फिर कि जब जेवलाइन को भी कोई नहीं जानता था, बट अरशद नदीम उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इस्लामिक कॉमनवेल्थ में और फिर जेवलाइन को भी एक पहचान मिली। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं
कुछ करूं जिसकी वजह से टेबल डांस को आपकी भी पहचान बने। मेरी भी पहचान बने और टेबल डांस की भी बने। अभी जो है कराची में कितनी एकेडमीज हैं कि जो टेबल टेनिस खिला रही हैं? हमारे यहाँ अकेडमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर अकेडमीज का काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ बस क्लब बने तो आप प्रैक्टिस कहाँ पे करती हैं? मैं सोल्जर बाजार इस्लामिया क्लब में करती हूँ। ओके ओके, तो वहाँ पे मतलब पूरा सेटअप है इसका? वहाँ पे पूरा सेटअप है टेबल टेनिस का। वहाँ पे हमें फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल जाती है कि वहाँ पे हमें एक टेबल मिल जाती है, बॉल्स मिल जाती हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग कर लें। क्योंकि जो मेरे कोच हैं वो उन्हीं का क्लब है। ओके जो बच्चे ये समझते हैं कि हमें फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस में या गेम्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनके लिए क्या कहोगी? उनके लिए ये कहूँगी कि मोबाइल यूज करना एक टाइम वेस्ट है। आपने अगर कुछ सीरियसली करना बट नॉट लाइक दैट, मोबाइल फोन एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसको अगर सही से इस्तेमाल अगर उसको सही जगह पे और सही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, अगर आप उसको गेमिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट है। इससे बेहतर है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, भले से आप प्रोफेशनली ना करो बट फिर भी आप कोई फिजिकल गेम खेल लाइक खुद को फिट रखने के लिए आप कोई फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो। ओके हूर, अब आप मुझे ये बताएं कि स्टडीज में आगे आपका और क्या करने का इरादा है? स्टडीज को आगे मैंने इंशाल्लाह साथ लेके चलना है अपने गेम के, और स्टडीज अपनी कंप्लीट करनी है। तो स्टडीज में आगे जाके क्या करोगी, क्या बनोगी? सिंपल मतलब ग्रेजुएशन करके डिग्री लेके बैठ जाओगी या फिर आगे कुछ और भी पढ़ने का इरादा है? मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगी, लेकिन फोकस आपका फोकस मेरा स्पोर्ट्स पे, यानी कि आप डिग्री लेंगी और उसके बाद आप अपने गेम पे फोकस करेंगी। चलें जी, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं आपको। और अब मुझे ये बताओ कि आज जो है हमारे शो में आके आपको कैसा लगा? काफी ज्यादा अच्छा लगा। टू बी वेरी ऑनेस्टली, ये सवाल मैंने आज तक कभी किसी से नहीं पूछा, बट आई रियली वांट कि तुम इसका जवाब दो। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी है और आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, लाइक फ्रेंडली हैं। बस यही मैंने यही सुनना था आपसे। और बताओ कुछ अपने बारे में, और लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हूर फवाद, हु इज हूर फवाद? मैं इंटरनेशनल और नेशनल टेनिस प्लेयर हूँ जो आर्मी के डिपार्ट से खेलती है। और मेरा फ्यूचर गोल ये है कि मैंने वर्ल्ड चैंपियन बनना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। पाकिस्तान का नाम तो आप वैसे भी बहुत रोशन कर चुकी हैं, अब बड़ी बड़ी लाइटें लगाना चाह रही हैं पाकिस्तान के नाम के ऊपर। और मजीद बताएं अपने बारे में। मैंने 9 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और अभी मैं 14 साल की हूँ। और अभी आगे मैं एशियन गेम्स के लिए भी क्वालिफाई की हूँ और मैंने इस्लामिक गेम्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान के कॉन्टिजेंट में मैं सबसे यंगेस्ट प्लेयर थी जिसने पार्टिसिपेट किया था। और अभी बस पाकिस्तान में जूनियर नंबर 1 हूँ और सीनियर नंबर 2 हूँ। अभी जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं उसके बारे में बताओ। मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में कोई भी वो इतना ज्यादा। महंगाई का कितना असर पड़ता है, तुमने देखा है कभी महंगाई को? उनके दौर में थोड़ी कम महंगाई थी, अब ज्यादा है। यानी कि उनका दौर जो है वो खराब था, खान साहब का दौर तुम्हें अच्छा लगा? चलो, तुमसे इतने बड़े बड़े सवाल नहीं करते हैं क्योंकि तुम तो खुद एक इतनी छोटी सी बच्ची हो। ओके, हमारे शो का वक्त खत्म होने जा रहा है। हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगी? उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस स्पोर्ट में भी उन्होंने आना है उस स्पोर्ट्स में आएँ और जो आपका गोल है उसको अचीव करने में मेहनत करें। अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं बट स्टिल उनसे घबराना नहीं है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है आपने और इंशाल्लाह जो आपका गोल है वो आप पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच हूर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।